नमस्कार। आपको लिए चलते हैं छोटी छोटी खेतियों में, अर्थात जिनकी ज़मीन कम होती है वो बिना केमिकल की सब्जियां उगाते हैं और अपने चहेते लोगों के पास उन्हें पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये मेरे खेत की अर्थात यूँ कह सकते हैं, जिसे हम जाव कहते हैं, कि ये मटर है, ये पेंसिल मटर है और ये 5 या 10 दिन में सब्ज़ी बनाने लायक हो जाएगी। साथियों, ये एक बेल रख ली थी लौकी की, जिसे घिया कहते हैं। ये देसी घिया है। लेश मात्र भी इसमें कोई प्रकार का कोई केमिकल यूरिया वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। केवल और केवल गोबर की और मींगणियों की खाद दी हुई है। और घरेलू सब्जी के लिए ये है देसी सरसों। आप देख रहे हैं कि बिना केमिकल के थोड़ी बढ़वार अच्छी नहीं मिलती, लेकिन इसमें अभी मींगणियों से तैयार खाद दी जाने पर ये ठीक, देखो इसकी एक बार कटाई हो गई है, ठीक इस प्रकार से फैलेगी ये और बहुत ही स्वादिष्ट इसकी सब्जी बनती है, हरी सब्जी। साथ ही ये देखिए, गाय भैंसों के लिए ये रंजका है, ये रंजका। जब हम यूरिया से बने हुए रंजका वगैरह अपन पशुओं को खिलाते हैं तो वो उसमें चला जाता है और उनके दूध और सभी प्रकार के जो उत्पाद हैं उन सब में जाते हुए हमारे शरीर में प्रवेश करता है। देखिए, ये एक क्यारी मैंने चुकंदर बो रखा है। हमारे बच्चों को चुकंदर बहुत पसंद है, वो जूस पीते हैं। ये देखिए, ये कुछ दाने सौंफ के डाले हुए हैं। ये देखिए किस प्रकार से खिलती हुई ये सौंफ, शुद्ध देसी सौंफ। देखिए, साथ ही ये है लहसुन, और इस लहसुन में अभी एक बार इसकी निराई अर्थात गोजी निकाली हुई है। इस गोजी को एक बार फिर इनके ऊपर आप देख रहे हैं, ये पत्ते पीले पीले हो रहे हैं, इनमें नाइट्रोजन की कमी है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ इन जो पौधे उगे हैं इनके बीच में जो जगह है, इसमें खुरपी द्वारा खुदाई करके और फिर मिंगनियों की पिसाई करके वो खाद दी जाएगी और फिर ये एक शुद्ध लहसुन तैयार हो जाएगा। साथ ही इनकी जो मेड़ हैं, छोटी छोटी इनकी जो डोलियाँ कहते हैं, उन पर ये उगी हुई हैं देसी मूलियाँ। देख रहे हैं आप किस तरह से एकदम शुद्ध। आप इनकी जो पत्तियां हैं उनकी बढ़वार से ही पता लगा सकते हैं कि इनमें किसी प्रकार की खाद नहीं दी गई होती। वो एक्स्ट्रा हरी होती हैं और उनमें इन पत्तियों का रंग केमिकल की खाद दी हुई में एक बार गहरा नीला हो जाता है, लेकिन बाद में वो सॉफ्ट नहीं रहती। ये जिस प्रकार से देखिए कि कितनी सॉफ्ट दिखाई दे रही है आपको, है ना, उसमें ऐसा नहीं होता। देखने में उसमें ऊपर फ्रेशनेस होती है, लेकिन खाने में उतनी ही वो ठीक नहीं होती। इस प्रकार ये आप देख पा रहे हैं मूलियाँ, और ये है हमारे पास गाजर। और गाजर की इन पत्तियों को क्या कहते हैं आप अपने इलाके में? हमारे यहाँ इसको पालर कहते हैं। और
इसकी हरी सब्जी एक मिट्टी की जो बर्तन होती है जिसे हांडी कहते हैं, डेग की तरह होती है वो, उसमें इसको पकाया जाता है, जिसे यहाँ की देसी भाषा में तपक्या कहते हैं। वो तपक्या बहुत ही स्वादिष्ट, जिसे कड़ी कहते हैं हम, वो होता है। ये रहा पालक, केवल देसी खाद के सहारे बिल्कुल हरा भरा, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यूरिया वगैरह दिए हुए से थोड़ा अलग है। ये है राई, आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी इनमें फलियां लग रही है, इनमें राई के दाने निकलेंगे। ये भी बिल्कुल देसी है, बारीक दानों वाली। साथ ही साथियों, ये है पान मेथी, ये है, ये देखिए, ये पान मेथी है। इन्हें सभी सब्जियों में डाला जाता है, इसकी अकेले की भी हरी सब्जी बनती है। ये देखिए, ये है धनिया। इन धनिया की कटाई करके हम सब लोग जानते ही हैं, आप कैसे काम में लेते हैं घर में। काफ़ी सुगंध अच्छी हो जाती है और पौष्टिकता भी आ जाती है। तो ये एक थोड़ी सी दूर में, लगभग 1.25 बीघा में हमने तैयार कर रखी है हमारे घर के लिए। प्लस जो लोग हमारी सब्जियों को, जिन्हें पता है कि ये देसी खाद से निर्मित है, वो लोग मंडी में हमारा इंतज़ार करते रहते हैं। और जब भी हमारी थैलियाँ मंडी में जाती है तो भाव एक्स्ट्रा हमें मिलते हैं, और वो लोग टूट करके जो आड़ती होते हैं उनको वो साफ कह देते हैं कि इस ट्यूबवेल से या इस मालिक से, किसान से यदि ये सब्जी आती है तो हमारे लिए आवश्यक रूप से आप इन्हें रख लें। ये कुछ पौधे लगाए हुए हैं जो घर के बच्चे इन्हें आराम से खाकर लुत्फ़ उठाते हैं। बाज़ार से हम न के बराबर फल फ्रूट और न के बराबर ही सब्जी लेते हैं। ये देखिए, हमने ड्रिप सिस्टम वाला, अर्थात मिनी फव्वारा इसे जो कहते हैं, वो हमने लगा लिया है। इससे थोड़ा आसान रहता है, बार बार लाइनें नहीं डालनी पड़ती, और एक ही बार इसको बिछा दिया जाता है निराई करने के बाद में, या निराई करने से पहले भी बिछा सकते हैं हम इसको। इसको कंट्रोल करने के लिए ये एक सिस्टम लगा रखा है, जिसमें ये सुई इसका प्रेशर बताती है, और उस प्रेशर के हिसाब से ही ये लाइनें हम चलाते हैं। बिल्कुल देखिए, ये खाद का ढेला एक बाहर ही पड़ा है ना। तो ये बिल्कुल हमारे हैं गेहूँ। ये एक बड़ा सा पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ हमारे पूर्वजों का लगाया हुआ है, और ये लगभग हमारे माताजी बताते हैं कि ये लगभग 70 साल पुराना है, काफ़ी बड़ा है। काफ़ी पक्षी इस पर रहते हैं, बड़े बड़े बड़ी मधुमक्खियों के छत्ते भी इस पर रहते हैं। काम करते हुए हमें इसके नीचे काम करते हुए हमें डर भी लगता है कि कभी ऐसा ना हो कि मधुमक्खियाँ अटैक कर दें। और ये देखिए, वहाँ ये कुछ पपीते हमने बो रखे हैं, बिल्कुल देसी हैं, और हम इन्हें बेचते नहीं हैं, हमारे घर के बच्चे इन्हें खाते हैं। ये हम 4 भाइयों का रहवास है, इधर हम सब लोग रहते हैं, कुछ बच्चे बाहर भी रहते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल देसी तरीके से ठेठ पुरातन संस्कृति में जीते हुए हम लोग हमारा जीवन यापन बड़ी खुशी से करते हैं। शाम को घर में लौटते हैं,
तो इन सब फसलों को देख करके हमारा जी खुश हो जाता है, हम आनंदित हो जाते हैं और हमारी मेहनत से बनी हुई ये चीज़ें हमें अलग ही स्वाद देती हैं। हमें किसी प्रकार का कोई पैसों का लालच नहीं है। हम कुछ सब्जियां बेच करके हमारे ये ट्यूबवेल का जो बिल है उसको भर देते हैं, ताकि जेब से पैसा नहीं लगे और हमारी मेहनत का पैसा आ जाए। कुछ लोग ऐसे हमारे हमसे जुड़े हुए हैं जिन्हें हम पर विश्वास है कि ये लोग केमिकल यूज़ नहीं करते, किसी प्रकार के यूरिया वगैरह कोई ऐसा खाद प्रयोग में नहीं लेते। हम केवल जैविक पशुओं के, वो देखिए वो डस्टबिन पड़ी हुई है जिसे कुल्डी कहते हैं आम भाषा में, वैसे बस तैयार है, इसे गड्ढे में डाल करके इसे सड़ाया जाता है। और ये देखिए केवल और केवल 1 महीने के गेहूँ हैं। ये कुछ चूहों ने देखो यहाँ ख़राब कर दिया है। केमिकल अगर दिया हुआ होता तो चूहे राम जी वहीं के वहीं धरे रह जाते, लेकिन इन्हें भी यहाँ आनंद आता है, ये लोग परेशान करते हैं। चलिए, किसान सब लोग सोते हैं तो किसान जागता है। रात्रि में मैं और मेरा भाई या कभी कभी मेरा बेटा, है ना, यहाँ इस मंदिर में, बजरंगबली की मंदिर में आगे जो बना हुआ बरामदा है, प्रभु से अनुमति मांगकर हम इसमें बैठते हैं और चारों ओर बैटरी की रोशनी में हम आवारा पशुओं का, कुछ सांड देवता हमारे यहाँ देखिए इस तरह से चरने के लिए आ जाते हैं। ऊपर से ये रंज का घास जो है इसको खाया हुआ है। इधर पड़ोस में ये चने की खेती है। ये लोग भी बहुत कम केमिकल काम में लेते हैं। मात्र एक बार निराई के समय ये लोग भी यूरिया देते हैं केवल, बाकी अन्य चीज़ ये कचरे की दवाई वगैरह ये सब नहीं देते। तो इस प्रकार ये एक छोटी सी खेती, आनंद का जीवन। ये देखिए ये सारी सरसों जो मेड़ के पास में जगह बची हुई है ना, इसका सदुपयोग करने के लिए इसमें आम लगाया हुआ था, वो मर गया। और ये देखिए रात्रि में ये ऐसे आवारा पशुओं ने कैसी आवारागर्दी कर रखी है। तो इसको काम में हम लेते हैं। और कभी ये देखिए आम का पौधा इस तरह से है। ये पेड़ हमने लगा रखे हैं, मोरिंगा सहजन जिसे कहते हैं। ये कुछ देसी पपीताएँ हमारे ये साई भाई साहब ने लगा रखी हैं। तो इस तरह से हम बड़े ही आनंद पूर्वक ये देसी खेती करते हुए इसी से रोज़गार, यूँ कहें सहायक रोज़गार के रूप में हमारा काम अच्छे से चलाते हैं। तो आप लोग भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं। प्रोफेशनल यदि सब्जी नहीं करना चाहें, या प्रोफेशनल भी इतनी जगह में बहुत कुछ दे सकती है आपको। ये मटर अगर अपन मंडी में इस प्रकार लोग इनके दीवाने हो जाते हैं तो ये अभी मटर 150 रुपये किलो चले जाएंगे, लेकिन ये पैदावार थोड़ी लेट है, फिर भी ये आराम से हमें लास्ट तक 40 रुपये केजी के भाव मिल जाएंगे। और उन भावों में हमारे को 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं वो लोग, लेकिन हम कभी किसी का मौके का फ़ायदा नहीं उठाते। और जैसा वो देते हैं अपने आप ही वो भाव कहते हैं, बोली भी नहीं लगवाते हम। तो बोली में भाव ज़्यादा आने के चांस रहते। तो ये कुछ इस तरह से आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं। अपने घर में थोड़ी सी जगह है तो वहाँ कुछ देसी खाद, गांव में जब संडे वगैरह को जब छुट्टी हो तब घूमने जाएं तो वहाँ से किसी से
गाँव वाले बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। तो वहाँ से आप कुछ ले आएँ 5-10 किलो खाद, और अपने घर में जो जगह है उसमें आप आराम से इस तरह से खेती, छोटी क्यारी अर्थात बाड़ी बना करके या गमलों में लगा करके घर में सब्जी उगा करके केमिकल खाने से बच सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को भी अपना स्वास्थ्य बचाने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए, स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए प्रयास करने चाहिए।